विभव ने भी जो किया है स्वाति के साथ वो अरविंद केजरीवाल की मर्जी के बगैर नहीं कर सकता। स्वाति ने खुद कहा है कि मुझे पिटवाया गया है, उन्होंने मेरे सामने उसको मारा है थप्पड़। तो आपके पर को काटने के लिए जो जिस तरह से आपको जलील करते हैं, गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी करते हैं, आपके घर के अंदर आ जाते हैं वो जो लोग जो परेशान मुझे कर रहे थे, दुर्गेश पाठक एमएलए है अभी, वो उसको एमएलए बनाया है इन्होंने। तब भी मुझे लगता था कि अरविंद ऐसे नहीं होंगे, लेकिन पता चल गया कि अरविंद भी ऐसी हैं। जी, मैंने इस बात का जिक्र पहले भी किया है और बहुत तकलीफदेह मेरा वो पूरा सफर रहा है। हम लोग आदर्शवाद की खुमार में उस जज्बे के साथ आए थे, लेकिन वहां के अंदर की हकीकत कुछ और ही है। वहां पे बहुत ही ज्यादा बदतमीजी होती है, बहुत ही गुंडागर्दी का अंदर वहां माहौल है। लोग वहां पे आपको बहुत परेशान करते हैं। जब आपके अपना अस्तित्व और पुख्ता हो जाता है और आप एक बड़ी लीडर की तरह से उभर रहे होते हैं, तो आपके पर को काटने के लिए जो जिस तरह से आपको जलील करते हैं, गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी करते हैं, आपके घर के अंदर आ जाते हैं वो। और मेरे घर में उस वक्त एक प्रॉपर्टी का इश्यू चल रहा था, तो मेरे जो भाई जो प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे थे, उनको तक इस्तेमाल किया इन्होंने। आप सोचिए, ये वैसे लोग हैं और उसको लेकर बार बार उसका इस्तेमाल किया और उन लोगों को सामने खड़ा किया। मेरे घर के लोग, जो प्रॉपर्टी का मामला था जिसमें मेरा नाम ही नहीं था, सोचिए। और यही नहीं, आप क्या बताऊं मैं आपको, लेकिन कितनी गंदी गंदी भाषा और इतनी गंदी गालियां का इस्तेमाल करते थे। जब मैं इंटरव्यू भी दे रही होती थी, जब मैं कैंडिडेट थी आर के पुरम में, उसकी शिकायत करने जब मैं शाम को जाती थी, तो वो जो लोग जो परेशान मुझे कर रहे थे, दुर्गेश पाठक एमएलए है अभी, वो उसको एमएलए बनाया है इन्होंने, इनका खास है वो। सतीश डागर एक और आदमी, बहुत ही बदमाश किस्म का, उसको काउंसलर का टिकट दिया उन्होंने बाद में। ये दो लोग जो गंदी गालियां बकते थे और इतने खराब शब्दों का इस्तेमाल करते थे जो मैं कह नहीं सकती अपने बारे में, किसी भी महिला के बारे में। आप यकीन नहीं करेंगी कि इसकी शिकायत करने जब मैं गई केजरीवाल के पास, तो मैं देखती हूं कि मनीष सिसोदिया के कमरे में, क्योंकि ये सुबह की बात थी जब हुआ था पूरा वाकया, मैं शाम को गई थी कैंपेनिंग के बाद देर रात, ये दोनों लोग दुर्गेश और सतीश डागर बाकायदा मनीष सिसोदिया के साथ बैठे हुए थे। मुझे तो ताज्जुब हुआ, मैं हैरत में थी। फिर मैं अंदर गई और मुझे अरविंद ने कहा कि मैंने अरविंद से कहा क्यों ये आपको पता है इन्होंने क्या बदतमीजी की है? इतने लोग थे वहां मौजूद, तो अरविंद बोले मनीष से बात करो, मैं तो नहीं जानता। आप सोचिए, मेरा दिल उस दिन टूट गया था पूरी तरह से, और मैं समझ गई थी ये लोग क्या हैं। दुनिया सोचती थी कि मैं बहुत ही एक स्ट्रांग लीडर हूं, मैं हिम्मत करके बात करती थी, लेकिन अंदर अंदर मेरा दिल टूट गया था और मुझे बस बर्दाश्त करना पड़ रहा था। तब भी मुझे लगता था कि अरविंद ऐसे नहीं होंगे, लेकिन पता चल गया कि अरविंद भी ऐसी हैं। सब मिले हुए हैं एक दूसरे के साथ। विभव ने भी जो किया है स्वाति के साथ वो अरविंद केजरीवाल की मर्जी के बगैर नहीं कर सकता। स्वाति ने खुद कहा है कि मुझे पिटवाया गया है, तो वाकई में ये केजरीवाल के कहने पर ही ऐसा हुआ है। और इन लोग बहुत बदतमीजी करते हैं। एक देवेंद्र ठाकुर है, गाजियाबाद में एक लड़की मेरे साथ बैठ रही थी, सबने देखा, बहुत बड़ा मंच था, तो वो चाहते नहीं थे वो मंच पे बैठे, पर वो एक तरह से मेरे पास बैठना चाह रही थी, मुझे टीवी में देखती थी तो खुश होती थी वो। उन्होंने मेरे सामने उसको मारा है थप्पड़ और घसीट के हटाया है स्टेज से। मैंने इसकी भी जब शिकायत की तो कुछ भी सुनवाई नहीं हुई। तो ये है असलियत, ये इनकी असलियत है। ये बहुत ही दुष्ट किस्म के लोग हैं, इनका जैसा कोई नहीं होगा। इनकी पार्टी में सिर्फ बदमाशी, गुंडागर्दी चलती है। ये बाकायदा एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं। ये अपने के भी नहीं है, ये अपने भी सगे नहीं है, एक दूसरे के राज ये लोग रखते हैं। उसको इनके पास एक दूसरे पर एक फाइल है, डॉसियर है, एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं। पूरी आम आदमी पार्टी इस वक्त ब्लैकमेल पर चल रही है। ये ब्लैकमेल का पूरा तकाजा है, जो बुनियाद है आम आदमी पार्टी की।